तो जरा बताइए अब तक इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जो हुई है और क्या कुछ खुलासे हुए हैं, क्या जानकारी निकलकर सामने आई है? जी बिल्कुल, कल जो 7 लोगों की मौत हुई थी उसके बाद से लगातार प्रशासन की एक संयुक्त टीम बनाई गई। संयुक्त टीम लगातार उन तमाम फैक्ट्रियों की जांच करने में जुटी हुई थी जो लगातार अवैध रूप से कार्य कर रही थी। उसी बीच प्रशासन को आज ये एक फैक्ट्री मिली है जहां मौजूद है। अभी पूरे जो चीजें दिखाई गई उसमें साफ तौर पर बताया गया कि प्रशासन की जो मुस्तैदी थी उससे आज घटना के तुरंत बाद ही एक बड़ा जखीरा प्रशासन ने पकड़ा है और यहाँ पर जो कार्रवाई है वो लगातार प्रशासन की जारी है। कार्रवाई के साथ ही बताया जाए तो ये जो बड़े स्तर पर जो जखीरा पकड़ा है इसमें कई मशीनरी लगी हुई मिली है, बड़ी स्तर की मशीनरी लगी हुई है। करीब 8 विभागों के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। सीजर की कार्रवाई की जाएगी, पुलिस की जब्ती यहाँ पर होगी और ये तमाम जो विस्फोटक यहाँ मिले हैं, विस्फोटक कुछ केमिकल्स के ड्रम भी यहाँ देखने को मिले हैं और उन सब चीजों को देखने के बाद साफ प्रतीत है कि इसमें कहीं ना कहीं विस्फोटक पदार्थ जो होते हैं उन्हीं के जरिए यहाँ पर ये किस तरह से धमाके से हो रहे हैं ये अभी यहाँ पर देखने को मिला। ये विस्फोटक जिस तरह से भरे हुए हैं वो कहीं ना कहीं एक मशीनरी में से धमाका हुआ है अभी भी और ये यहाँ पर प्रशासन जो है कार्रवाई कर रहा है। इसको लेकर के कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि अभी जिस तरह से हालात है उनमें कहीं ना कहीं एक बहका माहौल भी प्रशासन के बीच में बना हुआ है। बिल्कुल सबसे बड़ी चीज जरा ये बताइए, अभी आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, वहां पर लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, दोबारा यहाँ पर धमाके की जो सूचना मिली थी इस पर क्या अपडेट है, कैसे ये धमाका हुआ है? जी बिल्कुल, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है किस तरह से धमाका हुआ, लेकिन अभी जिस तरह से ये घटना हुई है इसमें कहीं ना कहीं साफ है कि अधिकारी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर तमाम अधिकारी कर्मचारी सब जो अंदर थे वो बाहर की ओर आना शुरू हो चुके हैं और एक डर का माहौल यहाँ पर देखने को बन गया है। और ये आतिशबाजी का जो गोदाम है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी यहाँ मौके पर बुला ली गई है और तमाम अधिकारी अब यहाँ पर जांच करेंगे और साथ ही आगे की जो कार्रवाई है वो देखी जाएगी। तमाम अधिकारी यहाँ बाहर आ चुके हैं, पुलिस के जो लोग हैं वो भी लगातार बाहर आ रहे हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है वो अब यहाँ लग चुकी है। शुरुआती दौर से ही प्रशासन को इस बात का अंदेशा था कि कोई अप्रिय घटना ना हो, उसके लिए प्रशासन ने पूर्व से ही यहाँ व्यवस्था की हुई थी, लाइट कटवाई हुई थी और सभी तमाम अधिकारी उन सभी सिक्योरिटी और सुरक्षा के बीच वो तमाम कार्य कर रहे थे। लेकिन इस तरह से ये पटाखों की आवाज छूटी और उसने सभी के एकदम से हालात जो है वो चक्के कर दिए और इस पूरे मामले के बाद आप एक्सक्लूसिव ये चीज देख सकते हैं कि धुआं जो उठ रहा है इसने कहीं साफ कर दिया है कि भिवाड़ी की ये जो व्यवस्था है कहीं ना कहीं ये सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़े करती है। लोग यहाँ आज काम करते नहीं दिखे, लेकिन प्रशासन अब जो है या फायर ब्रिगेड जो गाड़ी आई है वो इसके अंदर फायर के अधिकारी जो है अंदर जा रहे हैं, फायर कर्मचारी अंदर जा रहे हैं और जांच कर रहे हैं पूरे क्षेत्र की। उसके बाद ही अब आगे प्रवेश दिया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल जो है व्यवस्था है उनको लेकर के अब अंदर जाना भी रोक लगा दी गई है। और बड़ा सवाल यह है कि इस तरह के विस्फोटक इन फैक्ट्रियों में रखे होना, जिनमें से आवाज लगातार चटर-पटर जो आ रही है वो कहीं ना कहीं विस्फोटकों को लेकर के बड़ा एक अंदेशा है और ये व्यवस्थाएं हैं उन्हीं को लेकर ये माना जा सकता है कि यहाँ पर बड़े चैलेंज की प्रशासन के लिए बड़ा चैलेंज हो चला है कि अभी भी कहीं ना कहीं कोई आग की घटना हो रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आप देख पा रहे हैं तत्काल यहाँ मौके से शुरू हो चुकी है और शुरुआती दौर से ही लगातार ये कार्रवाई जो है जारी है और प्रशासन के जो लोग हैं वो सभी अब बाहर आ चुके हैं। अधिकारी फायर के जो कर्मचारी हो तत्काल यहाँ पर आगे की अब जो कार्रवाई है ये लाइव एक्सक्लूसिव एनडीटीवी पर केवल स्पेशल चल रही है और स्पेशल के साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पूरा जो घटनाक्रम है उस पर ये साफ देखा जा सकता है कि अभी यहाँ पर तत्काल जो प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत संभव हो तो जरा कोशिश करिए जानने की कि अब आगे क्या कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल, ये जो कार्रवाई है सीजर की कार्रवाई होनी है, इसमें आगे का प्रोसेस केवल सीजर का है। लेकिन इसी बीच में एक धमाका सा हुआ, उस धमाके ने पूरी व्यवस्था को कहीं ना कहीं चरमरा दिया और उस व्यवस्था चरमराने के साथ ही ये साफ है कि अभी अंदर जो आतिशबाजी है इस आतिशबाजी को लेकर के काफी बड़े सवाल है। अब आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि जो फायर के कर्मचारी है वो यहाँ अंदर प्रवेश कर चुके हैं, गाड़ी स्टार्ट कर दी गई है और वो वहाँ पहुंच रहे हैं। पहुंचने के साथ ही वो अब उसका प्रक्रिया को तेज कर रहे हैं कि किसी तरह से आग पर, ये देखिए यहाँ से ये ड्रमों को लेकर के आ रहे हैं जहाँ ये आग लगी है और इनको सभी को बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं लगातार, जिससे कि आग पर काबू पाया जा सके और कोई आग आगे ना बढ़ के अंदर धुआं जो है वो लगातार शुरू हो चुका है और धुएं के साथ ही कोई घटना ना हो इसके लिए प्रयास जो है लगातार किए जा रहे हैं। दर्शकों को दिखाते रहिए जो वहाँ पर इस वक्त हलचल हो रही है वो तस्वीरें दर्शकों को दिखाई और साथ ही अपडेट देते रहिए कि अब आगे यहाँ पर
क्या प्रक्रिया हो रही है इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, ये पूरा जो मंजर है अब आप देख पा रहे होंगे, अंदर वही धुआं जो नजर आ रहा है। एक जिस चीज में आग लगी थी उसको तुरंत बाहर लाया गया और उसके बाद ये सिलेंडरों को भी यहाँ पर बुझाया जा रहा है और लगातार जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं जारी है। और एक डर और भय का माहौल भी कहीं ना कहीं है, जिसमें अंदर जाना अभी उचित नहीं होगा। लेकिन यहाँ से साफ देखा जा सकता है जो धुएं के गुबार है वो कहीं ना कहीं साफ दिख रहे हैं और अभी भारी मात्रा में यहाँ पर विस्फोटक और पटाखों का जो सामान है वो इसमें भरा हुआ है। और भरा होने के चलते ही तमाम वो अधिकारी कर्मचारी जो है अभी बाहर आ गए थे। उसके बाद अब फायर के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर अंदर तैनात है। लाइव तस्वीरें सामने आ रही हैं, रिपोर्टिंग के दौरान ही ये धमाके की जो तस्वीर सामने आई, आपसे भी अनुरोध है कि आप अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए जानकारी दर्शकों तक पहुंचाइएगा। जो तस्वीरें इस वक्त वहां पर हलचल की नजर आ रही हैं वो भी दिखाइए। इस वक्त वहां पर अब आगे सुरक्षा कर्मी जो पहुंचे हैं, जो फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंची हैं, उनकी ओर से आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? के कारणों के चलते मीडिया को भी बाहर कर दिया गया है। हम अंदर ही खड़े हुए थे जब अचानक से धमाका हुआ और धमाके के बीच ही हमें कहीं ना कहीं मूवमेंट ये देखिए, अब गैस सिलेंडरों को भी अब यहाँ बाहर ला रहे हैं। जहाँ पर ये आग की घटना हुई वहां से अब इनको बाहर निकाला जा रहा है और सभी वहाँ पर जहाँ पर घटना हुई है वहाँ धुएं का जो गुबार है वहाँ पर जो गैस सिलेंडर है उनके जरिए उस आग को पूरी तरह से कंट्रोल में करने के जो प्रयास है वो लगातार जारी है। और प्रयास ये किए जा रहे हैं कि किस तरह की कोई अपनी घटना बड़ी नहीं हो जाए। उसी के चलते तो यही कारण रहा है कि हम ये भी दिखाना चाहेंगे कि तमाम पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पहुंच चुके हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के तमाम अधिकारी भी अब यहाँ पहुंचना शुरू हो चुके हैं। पुलिस ने अपना पूरा मोर्चा जो है यहाँ संभाला है और उसके साथ बात की जाए तो अब यहाँ ये घटना जो है कहीं ना कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो जाए उसको लेकर के सभी इस बात को लेकर पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर लगातार जो कार्रवाई है वो भी कहीं ना कहीं करनी है और इस बिल्डिंग के रहते ही ये पूरी कार्रवाई हो सके। और ये फायर के अधिकारी, पुलिस और तमाम जो लोग हैं वो भी फिलहाल इसमें प्रयास कर रहे हैं। जी बिल्कुल मुद्दित, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए जानकारी दीजिएगा। जिस तरीके से लाइव रिपोर्टिंग के दौरान यहाँ पर ब्लास्ट हुआ है, तस्वीरें लगातार आपको दिखा रही हैं। एनडीटीवी के संवाददाता मुद्दित वहां पर मौजूद हैं और फैक्ट्री में ये लाइव विस्फोट की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आपको दिखा रही हैं। धमाके के बाद से यहाँ पर अफरा तफरी मच गई है, प्रशासनिक टीमें मौजूद हैं और मुदित हमारे सहयोगी वहां मौजूद है इस वक्त जो लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हैं। मुदित बताइए क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, अपडेट ये है कि अभी फिलहाल जो स्थिति थी उसको कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं धुआं जो है वो अभी दिखाई दे रहा है। फायर की जो पाइपलाइन डाली गई है उसके जरिए कहीं आग की सूचना मिलती है तो उसके ऊपर पानी भी डाला जाएगा। और बड़ी मात्रा में यहाँ पर अभी जो विस्फोटक जो दिखाया गया था वो विस्फोटक है और उसको लेकर के ही लगातार पुलिस के अधिकारी और जो तमाम अधिकारी है यहाँ मौजूद है वो लगातार इस बात की पुष्टि कर रहे हैं किस तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। उसको लेकर के सभी को बाहर कर दिया गया है। जो सुरक्षा कर्मी है केवल वही अंदर अब जो एक्सपर्ट्स है वो इस बात की जांच कर रहे हैं कि लगातार कि ये घटना जो हुई है उसके बाद कोई ऐसी कोई दोबारा अप्रिय घटना ना हो और कोई आगजनी जैसी घटना या ना हो। इसको लेकर के अभी जांच की जा रही है। फायर के जो कार्मिक हैं वो भी लगातार जांच कर रहे हैं। अभी फिलहाल जिस तरह से इस टोकरी है जिसमें भरा हुआ था कुछ विस्फोटक, इसमें आग लगी, इसको बाहर लेकर आए और बाहर लाने के बाद इसको पानी से बुझाया गया और अंदर की जो जिन जगहों पर आग लगी हुई थी उनको वहां पर बुझा दिया गया था। तो फायर के जो कर्मचारी हैं उनकी सूझबूझ और तत्परता के कारण रहे हैं, क्योंकि लगातार यहाँ पर एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, जो लापरवाहियां यहाँ पर बरती जा रही हैं। लाइव रिपोर्टिंग के दौरान हमने देखी कि यहाँ पर फिर एक बार ब्लास्ट हुआ है, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा मानकों का यहाँ पर ध्यान नहीं रखा जा रहा है। बार बार ऐसी घटनाएं यहाँ पर हो रही हैं। प्रशासनिक टीमें भी मौजूद है लेकिन अब तक यहाँ पर कोई हल नहीं निकल रहा है। पिछले 24 घंटे से हम यहाँ पर देख रहे हैं तस्वीरें लगातार। ये एक बड़ी लापरवाही कह सकते हैं मुदित। जी बिल्कुल, ये वही कंपनी है जहां पर आज प्रशासन ने सुबह दूसरी कार्रवाई की है। कल जहां पर घटना हुई थी उसको सील कर दिया गया। उसके बाद आज दूसरी कंपनी जहां पर प्रशासन को सूचना मिली उसके बाद सभी विभागों की टीम यहाँ पहुंची और यहाँ पर कार्रवाई की गई। इसको यहाँ सीजर की कार्रवाई होनी थी और उसी बीच इसमें जैसा बताया जा रहा है कि जो पटाखे बनाए जा रहे हैं वो पटाखे आपस में टच होने के साथ ही धमाका करते हैं और उस धमाके के बाद वो काफी आवाज और चिंगारी भी निकालते हैं। उसी के चलते यहाँ काफी सुरक्षा के इंतजाम जो है वो प्रशासन को करने पड़ते हैं। तो उसी बीच सामानों की काउंटिंग जो है वो भी चल रही थी। काउंटिंग सुबह शुरू ही हुई थी कि उसी बीच ये इस तरह का पटाखों के बीच उसमें दबक हुई और दबक के साथ ही अचानक से एकदम से ब्लास्ट हुआ
और उसके बाद ये साफ देखने को मिला कि यहाँ पर धुएं का गुबार उठा, लेकिन फायर ब्रिगेड और जो कर्मचारी यहाँ थे उनकी तुरंत तत्परता जी। से यहाँ पर आग पर इस पर काबू पा लिया गया। और लेकिन जो साइड में ये गोदाम में कहीं आग नहीं लगी है, ये बिल्कुल बाहर के क्षेत्र में आग लगी, जिससे कि साफ था कि वहां पर कोई ज्यादा सामान भी नहीं था। लेकिन कुछ जो अपशिष्ट पदार्थ वहां पड़े हुए थे उनको लेकर के तुरंत बाहर लेकर आए, उनको पूरी तरह से आग पर काबू, ये फायर के